everybody. हम लोग 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने कल इसको स्टार्ट किया था। भारत के क्लाइमेट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं फिर से। कल हम लोगों ने वेदर की बात की थी और फैक्टर्स की बात की थी जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। The factors which affect the climate of a place, and we knew that there are some factors which affect the climate of a place: height above the sea level, distance from the sea, desert or mountain. Okay, now we already started about seasons. समर सीजन की बात हमने की। जो हमारे देश में, भारत में, यह अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून तक यह सीजन चलता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग समर सीजन, सन रेज आर नियरली वर्टिकल। सूरज की जो किरण होती है वो वर्टिकल पड़ती है, सीधी पड़ती है। द सन इज द हॉटेस्ट एट नून, और दोपहर में सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। सबसे ज़्यादा गर्मी दोपहर के समय में महसूस होती है। सबसे ज़्यादा हीट जो है, अर्थ जो है दोपहर के समय ऑब्जर्व करता है। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो इन द डेजर्ट एंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो डेजर्ट एरिया में और साथ ही साथ नॉर्दर्न प्लेन्स में भी हॉट और ड्राई विंड्स बहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स, गर्मी के समय में, समर सीजन में डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधी जो है वो चलती है। और जो कुछ स्टेट्स है जो एक्सट्रीम वेदर एक्सपीरियंस करते हैं, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है। इट मीन्स कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव किया जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और सर्दी में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडक, जिसको एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं, वह इन राज्यों में रहता है। हिमालय रीजन की बात करें अगर हम, तो रिमेन कवर्ड विथ स्नो इवन ड्यूरिंग दिस सीजन। गर्मी में भी जो है बर्फ जमा हुआ होता है हिमालय पे। मेनी पीपल मूव टुवर्ड्स, और बहुत लोग जो है गर्मी से बचने के लिए हिली एरिया पे चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो प्लेजेंट होता है। वहाँ का जो वेदर है वो प्लेजेंट है, ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता, बहुत ही मतलब अनुकूल है लोगों के रहने के लिए। तो इस वजह से लोग गर्मी में माइग्रेट कर जाते हैं। लोग अपने जगह को छोड़कर जो है हिली एरिया पे जाके घूमने के लिए चले जाते हैं। साउदर्न पार्ट जो पेनिनसुला कहलाता है, लेस हॉट देन द नॉर्थ। पेनिनसुला, that is the southern part that is surrounded by water on 3 sides, that is less hot than the north. And the sea breeze which blows from the sea keeps the coastal areas cool. समुद्री एरिया जो है, कोस्टल एरिया, उसको समुद्री हवा जो है ठंडा रखता है। However, humidity is very high. जो भी समुद्री कोस्टल एरिया होगा वहाँ ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। मॉइस्चर होगा उस हवा में, एटमॉस्फेयर में। सेकंड जो आपका अगला सीजन मैंने बताया था, देयर आर मेनली 3 सीजन्स इन इंडिया: समर, रेनी एंड विंटर सीजन। रेनी सीजन, द रेनी सीजन comes after the summer. In India, it begins in June and last till September. जून से लेके सितंबर तक का जो महीना होता है वह रेनी सीजन कहलाता है भारत। During this season, the monsoon winds blow from the Arabian Sea. मॉनसून जो है जून महीने में आता है इस क्षेत्र में, Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the lands. These winds are called southwest summer monsoon. मानसून सूचक होता है भारी वर्षा का।
मानसून आने पे अच्छी वर्षा होती है। एंड विंड्स जो होता है उसमें मॉइस्चर होता है, हवा जो चलती है उसमें मॉइस्चर होते हैं। द रेन्स फर्स्ट बिगिन इन द साउथ, और सबसे पहली जो शुरुआत होती है भारत में मानसून की वो साउथ से, केरला से होती है। मानसून सर्वप्रथम भारत में केरला स्टेट में जो है एंटर करता है। Along the Malabar coast in the first week of June, जून के फर्स्ट वीक में जो है मालाबार कोस्ट में, साउथ रीजन में जो है मानसून प्रवेश करता है। बाय द मिडिल ऑफ जुलाई द मानसून रीचेज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, और जुलाई आते आते जो है मानसून पूरे भारत में प्रवेश कर जाता है। और यह मानसून क्या है, वर्षा लेके आता है, भारी वर्षा का सूचक है ये मानसून, ठीक है। The winds blowing from the Bay of Bengal cause heavy rainfall, बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली हवा जो होती है वह अत्यधिक वर्षा अपने साथ लाती है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न के जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरिया है, उसमें बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवा अत्यधिक वर्षा लाती है, ठीक है। In the northern plains the rainfall decreases from east to west, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसके बारे में हम लोगों ने अर्लियर चैप्टर में पढ़ा था शुरुआत में, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इसमें रेनफॉल जो है यानी वर्षा जो है ईस्ट से वेस्ट जाने पर डिक्रीज करती है। द थार डेजर्ट एंड गुजरात कच्छ रिसीव नो और वेरी लिटिल रेन, एज वी रेड अर्लियर प्रीवियस चैप्टर। गुजरात कच्छ, गुजरात का जो हिस्सा है कच्छ, और जो भी भारत का जो डेजर्ट एरिया है, थार डेजर्ट जो है मोस्टली राजस्थान का हिस्सा, वहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती है, ठीक है। एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो रिसीव लेस रेन, हम लोग सेंट्रल पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू के बारे में सर पीछे पढ़ा हमने, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ भी बहुत कम वर्षा रिसीव की जाती है, बहुत कम वर्षा होती है। कोरोमंडल कोस्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट लाइन रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन, कोरोमंडल कोस्ट में अत्यधिक वर्षा होती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में कोरोमंडल कोस्ट के जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन हमने पढ़ा है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट लाइन होते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट लाइन में जो है अत्यधिक वर्षा होती है, कौन से महीने में, नवंबर एंड दिसंबर, ओके। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स, भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो है बाढ़ आ जाता है। एक्सेसिव वाटर ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा होती है, जो भी वाटर बॉडीज है वो फुल हो जाते हैं, ओवरफ्लो करते हैं, और जो निचला हिस्सा है उस एरिया में पानी पूरा भर जाता है, और इसको फ्लड के नाम से हम जानते हैं, और इससे बहुत बड़ा नुकसान, जान माल की हानि होती है। The places which receive a scanty rainfall experience drought, और जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, कभी कभार होती है ना के बराबर, वैसे जगहों पे सूखा आ जाता है, वैसे जगह के लोगों को सूखा का सामना, अकाल का सामना करना पड़ता है। साइक्लोन्स आर द कॉमन इन द डेल्टास ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, वहाँ पे साइक्लोन जो है वो चक्रवात जिसको कहते हैं, द विंड्स ब्लो इन अ सर्कल नोन अ साइक्लोन। तो इन जो कोस्टल एरियाज हैं जो डेल्टास का निर्माण करती है, रिवर्स, वहाँ पे साइक्लोन जो है कॉमन बात है रेनी सीजन, ठीक है। तो हम लोगों ने रेनी सीजन को देखा कि भारत में रेनी सीजन कब से स्टार्ट होता है। मॉनसून मेन फैक्टर है, मॉनसून प्रवेश करता है भारत में सबसे पहले साउथ में प्रवेश करता है, केरला से स्टार्ट करता है,
और अत्यधिक वर्षा लेके आता है। धीरे धीरे जुलाई आते आते ये पूरे भारत में प्रवेश कर जाता है और लोग उसका इंतजार करते हैं। खासकर किसान वर्ग के लोग जो है इस मानसून का इंतजार करते रहते हैं ताकि वर्षा हो तो हम अपने फसलों को लगाने का काम करें। तो यह लोगों के लिए मानसून का आना, मानसून का बारिश लाना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर किसान वर्गों के लिए जो इसके इंतजार में बैठे होते हैं। और मानसून अगर सही ढंग से जो है वर्षा करती है तो लोगों के लिए, किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर मानसून में ढंग से वर्षा हो जाती है, अच्छी वर्षा होती है और अच्छी वर्षा का सूचक भी है ये, तो इससे किसान वर्ग के लोग जो है बहुत खुश होते हैं। ठीक है, जो रेनफॉल इम्पोर्टेंट पार्ट है। वर्षा हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। और वही वर्षा कभी कभी घातक बन जाता है जब एक्सेस, अत्यधिक वर्षा जब होती है तो भारत के कुछ हिस्सों में, निचले हिस्सों में जो है यह बाढ़ का रूप ले लेता है, जिससे काफ़ी नुकसान और क्षति लोगों को उठानी पड़ती है। काफ़ी क्षति होती है, लोगों को जान माल की हानि होती है और लोग परेशान हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी दुखद घड़ी आ जाती है। तो जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वही चीज़ हमारे लिए कभी कभी घातक भी बन जाता है, कभी कभी नुकसानदायक भी होता है, हार्मफुल भी होता है। ओके, तो हम लोगों ने रेनी सीजन की बात की। अगला जो आपका है थर्ड सीजन, विंटर सीजन। आफ्टर रेनी सीजन, विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मिड नवंबर एंड लास्ट अंटिल फरवरी। नवंबर से स्टार्ट होता है यह विंटर सीजन और फरवरी तक जाता है। भारत में इन दिस सीजन डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। और जैसा कि हम महसूस करते हैं, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो दिन धीरे धीरे जो है वह छोटा होना शुरू हो जाता है और रातें जो है वह लंबी हो जाती है। अभी जैसा कि एट प्रेजेंट हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम देखते हैं कि दिन जो है लंबा होता है, लगभग 7 बजे के आसपास अंधेरा होता है। लेकिन विंटर सीजन में ऐसा नहीं होता, 5 बजे के आसपास जो है अंधेरा होना शुरू हो जाता है, 5 बजे के आसपास में। तो फर्क पड़ता है, ये रात लंबी हो जाती है और दिन छोटा होता है। ठीक है, जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है, नाइट्स का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और डे छोटा हो जाता है। अभी जो है, अभी क्या है आपका, अभी डेज बड़ा है, नाइट जो है, रातें जो है वो छोटी होती है। ठीक है, लेकिन विंटर में इसके अपोजिट होता है, राइट। तो मेन कि सबसे पहला बात, विंटर सीजन हमारे भारत में नवंबर में स्टार्ट होके और ये फरवरी तक चलता है, जैसा हम लोग सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, है ना, कि नवंबर में, मिड नवंबर के बाद ये स्टार्ट होता है और फरवरी में भी लोगों को ठंडक का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे जो है फरवरी लास्ट होते होते ठंडक जो है समाप्त होने लगता है, मार्च आते आते समाप्त हो जाता है। ड्यूरिंग दिस सीजन इट इज वेरी कोल्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स के जो लोग हैं वो अत्यधिक ठंड का सामना करते हैं। विंटर सीजन में जो नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग हैं उनको अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता है। देयर इज हैवी स्नोफॉल इन हिमालय, हिमालय में बर्फबारी होती है, हैवी स्नोफॉल, इट बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड। और जो भी हिली एरियाज हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाते हैं, अत्यधिक ठंड होती है, बर्फ जमना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री चला जाता है, माइनस में चला जाता है ना, हिली एरियाज पे। प्लेजेंट डेज और वेरी कोल्ड नाइट्स आर एक्सपीरियंस इन द डेजर्ट रीजन। और डेजर्ट रीजन की बात करते हैं, जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है भारत का, वहां पे जो है दिन और रात जो है प्लेजेंट होते हैं, अनुकूल होते हैं।
नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग अत्यधिक ठंड का सामना करते हैं, हिली एरियाज में बर्फ गिरना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है। और डेजर्ट रीजन के लोग जो है भारत में वह जो है उनके लिए यह बढ़िया मौसम होता है, बढ़िया सीजन होता है। देयर इज नो विंटर सीजन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और भारत के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिणी हिस्से में विंटर सीजन का अनुभव नहीं करते हैं। दिस रीजन हैज प्लेजेंट वेदर विथ ब्राइट सनशाइन इवन ड्यूरिंग विंटर। विंटर में भी, सर्दी के मौसम में भी जो है सूरज की रोशनी तेज होती है, जो कि हमारे यहाँ अक्सर जो है जब अत्यधिक ठंड पड़ना शुरू हो जाता है तो हमारे यहाँ जो है सूरज की गर्मी जो है सनलाइट जो है वो कम हो जाता है, कभी धूप निकलता है कभी नहीं निकलता। लेकिन साउदर्न पार्ट, इंडियन साउदर्न रीजन में जो है विंटर सीजन में भी सन जो है अपने फुल फ्लेज के साथ, यानी पूरी चमक के साथ निकलता है और वेदर को प्लेजेंट बनाता है, अनुकूल बनाता है। द विंटर मानसून इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून। विंटर का जो मानसून है, यानी विंटर में जो मानसून आता है उसको नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून के नाम से हम जानते हैं। द ड्राई विंड्स पिक अप सम मॉइस्चर व्हाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल। जब ड्राई विंड्स जो बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती है तो उसके साथ जो है मॉइस्चर होती है, हवा में मॉइस्चर, नमी होती है। एंड गिव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और थोड़ी वर्षा जो है साउथ के क्षेत्र में होती है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो रिसीव सम साइक्लोनिक रेन ड्यूरिंग विंटर। भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है ना, नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है उसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहा जाता है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो पार्ट उसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहा जाता है। विंटर में इस रीजन में भी जो है वर्षा होती है। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर था द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत के जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। सीजन्स, देयर आर मेनली 3 सीजन्स, समर, रेनी और मानसून भी उसको कहते हैं। और विंटर सीजन के बारे में डिफरेंट पार्ट में कैसे वर्षा होती है, कितनी वर्षा होती है, उसके बारे में। विंटर सीजन अलग अलग रीजन में क्या अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है लोगों को, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कैसा फील करते हैं लोग, कैसे टेम्परेचर होता है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडक फील की जाती है, कुछ क्षेत्रों में प्लेजेंट होता है वेदर, और कुछ क्षेत्रों में बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। दिस इज द 6th चैप्टर। अब हम लोग इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे 1 चैप्टर से। इसको कंप्लीट पूरी तरह से करने के बाद 6 को फिर हम लोग वापस 1 में जाएंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और जो भी क्लियर नहीं हुआ होगा आपका तो शायद रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। और आप जो है क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें, निश्चित रूप से अटेंड करें। ठीक है, और जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको ध्यान से सुने। अगर लिखने की बात है तो लिखें। ठीक है, थैंक यू।